problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. Tim, I said, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. अमेरिका भारत में बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगाए, फिर भी इसकी कुल उत्पादन लागत अमेरिका में इसे बनाने की तुलना में बहुत कम होगी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। GTRI की ओर से यह जानकारी ऐसे समय पर दी गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बयान के कारण खासा चर्चा में है। अपने बयान में ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर एप्पल भारत में आईफोन बनाने का फैसला करता है तो वे इस पर 25% टैरिफ लगा देंगे। हालांकि GTRI का मानना है कि इस तरह के शुल्कों के बावजूद भारत में आईफोन का निर्माण लागत की दृष्टि से अधिक प्रभावी है। रिपोर्ट में 1000 अमेरिकी डॉलर के आईफोन की पूरी मौजूदा मूल्य श्रृंखला के बारे में विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आईफोन के निर्माण में 1 दर्जन से अधिक देशों का योगदान है। एप्पल अपने ब्रांड, सॉफ्टवेयर और डिजाइन जरिए मूल्य का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग $450 प्रति डिवाइस अपने पास रखता है। क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम जैसे अमेरिकी घटक निर्माताओं के हिस्से में करीब 80 जाते हैं, जबकि ताइवान चिप बनाकर $150 अमेरिकी हासिल करता है। दक्षिण कोरिया OLED स्क्रीन और मेमोरी चिप बनाकर $90 हासिल करता है। जापान मुख्य रूप से कैमरा सिस्टम तैयार कर $85 के पार्ट्स की आपूर्ति करता है। जर्मनी, वियतनाम और मलेशिया छोटे आईफोन के कई अन्य छोटे छोटे हिस्से बनाकर $45 का योगदान देता है। GTRI ने कहा कि चीन और भारत जैसे देश आईफोन असेंबलिंग के मामले में प्रमुख खिलाड़ी होने के बावजूद प्रति डिवाइस केवल लगभग $30 ही कमाते हैं। यह एक आईफोन के कुल खुदरा मूल्य का 3% से भी कम है। रिपोर्ट में बताया गया कि 25% टैरिफ लागू होने के बाद भी भारत में आईफोन का निर्माण आर्थिक रूप से तर्कसंगत है। ऐसा मुख्य रूप से भारत और अमेरिका में पारिश्रमिक लागत में भारी अंतर के कारण है। भारत में आईफोन असेंबल करने वाले श्रमिक हर महीने लगभग $230 कमा पाते हैं। वहीं कंपनी यदि अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे राज्य में आईफोन बनाने का फैसला लेती है तो उसे काफी महंगा पड़ेगा। न्यूनतम मजदूरी से जुड़े कानूनों के कारण अमेरिका में फोन बनाने पर आईफोन की श्रम लागत लगभग $2900 अमेरिकी तक पहुंच जाएगी, जो इसकी वर्तमान श्रम लागत से 13 गुना अधिक है। भारत में एक आईफोन को असेंबल करने में लगभग $30 का खर्च आता है, जबकि अमेरिका में इसी प्रक्रिया पर लगभग $390 का खर्च आएगा। अगर एप्पल अपना उत्पादन अमेरिका ले जाता है तो हर आईफोन उसका मुनाफा वर्तमान के $450 अमेरिकी से घटकर मात्र $60 अमेरिकी रह जाएगा। ऐसे में बिना खुदरा कीमतों में इजाफा किए वह इससे अधिक लाभ नहीं हासिल कर पाएगा। GTRI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कैसे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं और श्रम लागत का अंतर भारत को विनिर्माण के लिए और प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाते हैं। GTRI के अनुसार भारत में आईफोन की असेंबलिंग अमेरिका के संभावित व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद कारगर बने रहने की उम्मीद है।